अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कंप्यूटर वर्ल्ड में खुशामदीद। मैं हूं फजल अमीन और आप देख रहे हैं कंप्यूटर वर्ल्ड। एमएस एक्सेल में आज हमारा लेक्चर इंसर्ट मेन्यू से मुतल्लिक है। लेक्चर बहुत लंबा होने वाला है, तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप सब्र तहम्मुल से सारे लेक्चर को देखिएगा। सबसे पहले हम एक टच देंगे पिवट टेबल्स टेबल्स और रिकमेंडेड पिवट टेबल्स को। इससे मुतल्लिक हमने पहले भी एक लेक्चर दिया हुआ है, सेपरेट टेबल से मुतल्लिक है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उसको भी स्टडी कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। हमने पहले से एक टेबल तैयार किया हुआ है, सॉरी एक डेटा लिया हुआ है, और समझ लेते हैं कि पिवट टेबल क्या है। पिवट टेबल एक्सेल का सबसे बेहतरीन फीचर है, जिसकी मदद से हम बहुत कम वक्त में जामिया रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। ये वर्क किस तरह करता है और किस तरह हम रिपोर्ट्स तैयार करेंगे, तो चलो पिवट टेबल पे क्लिक कर लेते हैं। जब हम पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट पिवट टेबल का ये डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा। इसके बाद हम जिस डेटा के ऊपर टेबल्स क्रिएट करना पिवट टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं, हम उसको सेलेक्ट करेंगे इस तरह कर्सर की मदद से। इधर ये दो चेक आ रहे हैं कि मतलब पिवट टेबल जो क्रिएट होगा उसको हमने कहाँ पे रखना है। या एक ऑप्शन तो ये है कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट जिस पे हम ये काम कर रहे हैं साइड पे हमारा टेबल बन जाएगा। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए और झंझट से बचने के लिए हम न्यू वर्कशीट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये इस डेटा की बुनियाद पे हमारे एक नया पिवट टेबल बन जाएगा। ये हमने ओके कर लिया है। पिवट टेबल का जो टेबल है, डायग्राम है, हमारे सामने लेफ्ट साइड पे आ गया है, और इसकी जो फील्ड्स है हाँ, वो राइट साइड पे आ गए हैं। ठीक है, तो अब हम किस तरह इसको यूटिलाइज करेंगे ये समझ लेते हैं कि इसमें कितनी फील्ड्स है। सबसे पहले इसमें चार फील्ड्स होते हैं, चार सेक्शन होते हैं, फिल्टर्स, कॉलम्स और रोज एंड वैल्यूज। तो चलो एक पिवट टेबल बना लेते हैं। ठीक है, आपने इस को ध्यान रखना है इस चीज का कि मतलब जो फील्ड आप उठा रहे हैं उसको आपने सही सेक्शन में रखना है। तो ये नेम के ऊपर हमने क्लिक कर लिया, ये डायरेक्टली रो में आ गया और इसकी डेटा हमारे साथ लेफ्ट साइड में ये आ गई है। ठीक है, कॉलम में मतलब रो वाइज शो हो रहे हैं। सेल्स पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये डायरेक्टली वैल्यूज में आ गई है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन हुई है। इस तरह हम सिटी को उठा लेते हैं। ठीक है, और इसको कॉलम्स में रख लेते हैं सिटीज को। ठीक है, तो ये हमारे पास जस्ट क्लिक से एक बेहतरीन टेबल सामने आ गया। ये हमें शो कर रहा है कि अहमद ने कराची में सेल की है 135,000 की, 135,000 रुपये, 1,35,000 की। और हमजा ने कराची में सेल की है 85,000 की। टोटल सेल हुई है कराची में इतनी हुई है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से नजर आए। इस तरह लाहौर में सेल हुई है इतनी की, मर्दान में इतनी, और ये सारा कुछ मतलब जिस जिस सिटी में सेल हुई है वो कॉलम वाइज हमें ग्रैंड टोटल इसका शो कर रहा है, और टोटल जो सेल हुई है वो इतनी की हुई है। तो एक बेहतरीन जो है हमारे सामने एक टेबल आ गया, फेवरेट टेबल। इस तरह हम मेडिसिन को भी इसमें रख सकते हैं कि मतलब किस सिटी में कितनी मेडिसिन की सेल हुई है, किस मेडिसिन की सेल हुई है। ठीक है, अगर हम सिटी को रिमूव करना चाहे और हम एक और टेबल भी बना सकते हैं। लेट्स सपोज हमने मेडिसिन को इधर रख लिया कि किस बंदे ने किस मेडिसिन की सेल की है और कितनी की है। तो ये भी हमारे पास आ गया। अहमद ने सेल की है 1,35,000 रुपए की, और वो ब्रुफेन की सेल हुई है। इस तरह अमीन ने सेल की है 1,30,000 रुपए की किला मार्क्स की। अमजद ने इतनी की है। टोटल ब्रुफेन की जो सेल हुई है वो इतनी हुई है, किला मार्क्स की इतनी हुई है, और ये फ्लैजिल की इतनी हुई, फेनाडाल की इतनी हुई है। तो इतने कम वक्त में हम पिवट टेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक मैं आपको बताता चलूं कि ये पिवट टेबल की जो फील्ड है वो अगर हमसे गलती से क्लिक हो जाता है और बंद हो जाता है तो इसको हम दोबारा किस तरह लाएंगे। तो हम एनालाइज में जाएंगे और फील्ड लिस्ट में जाएंगे, तो ये फील्ड लिस्ट हमारे सामने आ जाएगा। एक ये हो गया। ठीक है, चलो इसको हम अंडू कर लेते हैं, और इसमें एक और ऑप्शन आ रही है, ये हम सपोज फार्मिक्स में चले जाते हैं। अंडू करने की जरूरत ही नहीं है, इंसर्ट में चले जाते हैं और रिकमेंडेड पिवट टेबल्स पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, रिकमेंडेड पिवट टेबल ये टेबल है, मतलब वो चीज है जिसकी
बेस पे, हमारे डेटा के बेस पे एक्सेल हमें जो रिकमेंडेड टेबल्स है वो दे देता है। तो यूज इसका इस तरह है कि पहले हम डेटा को सेलेक्ट करेंगे, या हम अगर डेटा को सेलेक्ट भी नहीं करते तो रिकमेंडेड टेबल पे क्लिक करेंगे और ये डायलॉग हमारे पास आ जाएगा और हम इसको सेलेक्ट करेंगे डेटा को, जिस डेटा की हम टेबल बनाना चाह रहे हैं, फिर ओके करेंगे तो एक्सेल हमें रिकमेंडेड टेबल्स दे देगा। डिफरेंट टेबल्स है, डिफरेंट टेबल्स, इसको हम अपनी मर्जी के मुताबिक जो मेरी रिक्वायर्ड टेबल्स होगी वो हम उठा सकते हैं। लेट्स सपोज ये टेबल अगर हम उठा लेते हैं तो इसमें ये है कि कराची में सेल हुई है, सम ऑफ आईडीज हमें दिए उन्होंने, हमने आईडी रिमूव करनी है। लेट्स सपोज हम आईडी रिमूव कर लेते हैं और हम रख लेते हैं नेम को, और ये कराची वाला ये जो फील्ड है हम इसको एडिट भी कर सकते हैं, ये इधर रख लेते हैं, ठीक है, और सेल्स को हम इधर रख लेते हैं। तो ये हमें एक और मतलब टेबल उसने दे दी है। इस तरह हम रिकमेंडेड और भी रिकमेंडेड टेबल जो है वो ले सकते हैं। किस तरह लेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और पहले हम डेटा पे जाएंगे जिसके बेस पे हम बनाना चाह रहे हैं। रिकमेंडेड टेबल मैं चाह रहा हूँ, इसको दोबारा से ओके करूँगा और मैं एक और टेबल बनाना चाह रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ कि ये टेबल में लूँ, ठीक है, ओके करूँगा। अब इसमें देख लेते हैं कि प्रोफेन की सेल हुई है टोटल 22,55,000 इतनी की हुई है, इतने अमाउंट की सेल हुई है। कहाँ कहाँ पे किस एम्प्लाई ने की है ये मैं थोड़ा बढ़ाना चाह रहा हूँ। ये अहमद ने की है 1,35,000 रुपये की, अली ने इतनी की है, इतनी इतनी सेल हुई है। और किला मार्क्स की अगर हम देखना चाहें तो ये इतनी सेल हुई है। तो रिकमेंडेड टेबल भी आप यूज़ कर सकते हैं एक्सेल में, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ है टेबल। इंसर्ट टेबल में जाएंगे, टेबल आप जिस टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे, मतलब टेबल जो कमांड है इसके ऊपर, फिर आप इसको सेलेक्ट करेंगे किस डेटा की आप टेबल बनाना चाह रहे हैं। जब ओके करेंगे तो इससे हमें एक फ़ायदा ये होता है कि एक फ़िल्टर आ जाते हैं, ये हमें फ़िल्टर बना के दे देता है। हाँ, हम उसकी बिना पे डेटा फ़िल्टर कर सकते हैं, बेहतरीन मतलब डिज़ाइन भी दे सकते हैं इसको। लेट्स सपोज मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं अहमद की जो है सेल देखना चाह रहा हूँ, तो अहमद ने इतनी की सेल की है। इसके बाद मैं चाह रहा हूँ लेट्स सपोज अली, हमज़ा, अहमद, अली और अमीन की देखना चाह रहा हूँ तो उसकी भी देख सकता हूँ। तो ये एक और किस्म की बेहतरीन फीचर है एक्सेल का। लेट्स सपोज मैं फ़िल्टर हटाना चाहूँ तो क्लियर फ़िल्टर ये हटाऊँगा, ठीक है। इसके बाद हम डिज़ाइन भी दे सकते हैं इसको, डिफरेंट डिज़ाइन है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। हेडर भी दे सकते हैं, हेडर कॉलम रिमूव भी कर सकते हैं। ये हेडर कॉलम आया था हमने रिमूव कर लिया। इसके बाद हम दे सकते हैं इसको डिफरेंट डिज़ाइन भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको और डिज़ाइन देना चाहूँ, टेबल्स, टेबल्स ये मैं अंडू कर रहा हूँ क्योंकि ये टेबल जो है होम में जाके इसको रिमूव करूँगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी दे सकते हैं इसको, ठीक है। डिफरेंट डेटा बार्स है, ये देख रहे हैं, ठीक है। और टेबल्स में इसकी डिज़ाइन भी हम देख सकते हैं, लेकिन मैं इसको जल्दी से अंडू कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोबारा से हम बना लेते हैं टेबल्स। इसको रिपीट कर लेते हैं, टेबल्स पर क्लिक करेंगे, इसको टेबल हमने सेलेक्ट कर लिया, डिफरेंट डिज़ाइन इधर से देंगे। और ये स्लाइसर जो है हम बाद में देख लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हमें इस पे कोई ऑपरेशन रिक्वायर्ड होती है, तो वो हम किस तरह करेंगे, मतलब ये फ़िल्टर हटाना होता है। इसके जो बेहतरीन फ़ीचर है वो कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक करेंगे। लेकिन कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक करने से पहले ये भी आप समझ लें कि अगर हम फर्स्ट लास्ट कॉलम या फर्स्ट कॉलम को कोई मतलब चेक वगैरह देना चाहे या उसकी कोई डिज़ाइन चेंज करना चाहे तो हम इधर से कर सकते हैं। और फिल्टर रिमूव करना चाहे तो कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, यस करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल हो जाएगा, मतलब इस पे हम फिर ऑपरेशन कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन में आता है पिक्चर। तो पिक्चर सबसे पहले हम सेल को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हम पिक्चर इंसर्ट करना चाह रहे हैं। कोई पिक्चर हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो ये पिक्चर हम लोकली कंप्यूटर से भी उठा सकते हैं। लेट्स सपोज आप
हाँ, मतलब कंप्यूटर में जो सेक्शंस है आप उधर जाएंगे। मैं लेट्स सपोज ये उठाना चाह रहा हूँ, ठीक है, और इसको फिर आप जहाँ पे रखना चाहे तो वो आप रख सकते हैं, ठीक है। ये तो नॉर्मल हो गया। इसमें इंसर्ट पिक्चर में आप ऑनलाइन पिक्चर भी उठा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ऑनलाइन किसी साइट से उठाना चाहूँ, ठीक है, बिंग सर्च पे लेट्स सपोज मैं इधर लिखता हूँ इमरान खान, ठीक है, और एंटर दबाऊंगा तो ये नेट से जो रिक्वायर्ड पिक्चर है वो सर्च करके हमें दे देगा। अभी ये ब्राउजिंग कर रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज मुझे चाहिए ये पिक्चर, ये मैं सेलेक्ट करूंगा, इंसर्ट करूंगा तो ये पिक्चर आ गई है, ठीक है। आप इसकी साइज एडजस्ट कर सकते हैं अपने मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक फिर उसको डाल सकते हैं। लेट्स सपोज इसकी साइज में कम कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको आप जहाँ पे रखना चाहे फिर आप रख भी सकते हैं। ये भी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये पिक्चर हो गया, इसका साइज मैंने कम कर लिया। इसकी आप बैकग्राउंड रिमूव भी कर सकते हैं इधर से, ठीक है। क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगी, ठीक है, ये बैकग्राउंड रिमूव हो गई है। अगर आप चेंजेस रखना चाह रहे हैं तो कीप चेंजेस पे क्लिक करेंगे। लेट्स सपोज मैं इसको दोबारा से अंडू कर रहा हूँ। आप करेक्शन भी कर सकते हैं इसमें, डिफरेंट मतलब अपनी मर्जी के मुताबिक इसको डाल सकते हैं, कलर भी दे सकते हैं इधर से। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जल्दी से कर लेंगे। आर्ट आर्टिस्ट इफेक्ट भी दे सकते हैं, डिफरेंट इफेक्ट्स है ये, ठीक है। कम पिक्चर को कंप्रेस भी कर सकते हैं और पिक्चर चेंज भी कर सकते हैं और पिक्चर रीसेट भी कर सकते हैं इन ऑप्शन की मदद से। पिक्चर बॉर्डर भी आप इधर से सेट कर सकते हैं। लेट सपोज आप रेड बॉर्डर देना चाहे, पिक्चर को इफेक्ट भी दे सकते हैं, शेडो लेट सपोज मैं देना चाहूँ, ठीक है, तो हम दे सकते हैं। ग्लो करना चाहे, रिफ्लेक्शन देना चाहे, जो जो भी आप, हाँ लेट सपोज, हाँ मैं ग्लो करना चाहूँ तो ये इधर से कर सकता हूँ। डिफरेंट इफेक्ट्स आप पिक्चर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। पिक्चर लेआउट भी आप सेट कर सकते हैं। लेट सपोज ये लेआउट में सेट कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसके साथ लिखाई भी रख करना चाह रहा हूँ इमरान खान लेट सपोज, ठीक है। तो ये आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है सेटिंग कर सकते हैं इसकी, ठीक है। और इस पर क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट वाला जो एरिया है वो नमूदार हो जाएगा। ये इस तरह फिर अपनी मर्जी के मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं और इसकी साइज भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट है, बाद में भी चेंज कर सकते हैं इसको। हाँ, ग्राफिक्स भी सेट कर सकते हैं और कन्वर्ट टू शेप, शेप में भी ये इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। तो ये पिक्चर की डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, ठीक है। इंसर्ट में ये ऑनलाइन पिक्चर के अलावा आप इधर से शेप भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप डिफरेंट शेप्स जो है अपनी मर्जी के मुताबिक, हाँ, जो रिक्वायरमेंट है आपकी वो आप, हाँ, कर सकते हैं। ये सपोज ये पिक्चर है, आप इसको जहाँ पे रखना चाहे अपनी मर्जी के मुताबिक जो है फिर रख सकते हैं। इंसर्ट में ये जो ऑप्शन है, इंसर्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक भी आप इंसर्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। सपोज मैं ये डालना चाह रहा हूँ, ठीक है, और मैं लिस्ट उठाना चाह रहा हूँ। लेट सपोज लिस्ट में उठाना चाह रहा हूँ, ये लिस्ट में उठा लेता हूँ। लेट सपोज मैं उठा लेता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ टेक्स्ट इसके ऊपर। इस पर क्लिक करेंगे हम, लेट सपोज ये कंप्यूटर हो गया, ये इस कंप्यूटर की हार्डवेयर हो गई पार्ट, और ये सॉफ्टवेयर हो गई। जो ये डिफरेंट लेट्स भी अपनी मर्जी के मुताबिक जो है आप उठा सकते हैं, आप एडजस्ट भी कर सकते हैं और आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये, हाँ, अपनी मर्जी के मुताबिक आप करेंगे, इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप, ये इतना मुश्किल नहीं है, ये हो जाएगा, ठीक है। इसका तीसरा सेक्शन है एड्स एंड। तो इसमें सबसे पहले आता है स्टोर। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से अगर आप कुछ लेना चाहे तो इधर क्लिक करेंगे, स्टोर पे क्लिक करेंगे। और अगर आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है तो अगर आप कोई चीज़ मतलब कोई कैटेगरी अपने एक्सेल के साथ कनेक्ट करना चाह रहे
या डाउनलोड करना चाहे तो आप इधर से करेंगे। ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है फाइनेंशियल जो भी है माइक्रोसॉफ्ट 365 लेट्स सपोज है माइक्रोसॉफ्ट 365, इसकी मैं ऐड करना चाह रहा हूँ तो इधर क्लिक करूँगा, ये ऐड हो जाएगी। ठीक है, आई एग्री इस पर क्लिक कर लेते हैं, कंटिन्यू, तो ये डाउनलोड करके इधर ऐड कर लेगा। ये लोड कर रहा है। ठीक है, और आप इसकी माई एप्स में जाके जो है इसकी जो भी एप्स है वो इधर ऐड हो जाएगी। लेट्स सपोज ये सी आल पे हम क्लिक करेंगे तो ये तो आल आ गई है, लेकिन जो ऐड है बिंग हो गया, पीपल ग्राफ हो गया, विकीपीडिया, ये पहले से हमने ऐड की हुई है। अगर हम कोई और ऐड करना चाहे तो पहले फिर माइक्रोसॉफ्ट ऐप पे जाएंगे। ठीक है, और इधर से लेट्स सपोज CRM माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक ऑफिस ऐड इन, इसको मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, कंटिन्यू कर लेता हूँ, ये ऐड हो गया इसके साथ। ठीक है, ये देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक ऑफिस ऐड इन आ गया है। ठीक है, इसके बाद आता है बिंग मैप। अगर आपने कोई मैप अपने वर्क जो शीट है या टेबल है या रिपोर्ट है उसमें शो करनी है तो बिंग मैप की मदद से आप इसको कर सकते हैं। बिंग मैप पे क्लिक करेंगे और फिर जिस एरिया की जो रिकॉर्ड है, जो उसकी मैप है, वो आप इधर से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसको इंसर्ट करेंगे। ये लोड हो रहा है। ठीक है, मर्दान ये टाइम ले रहा है, इंटरनेट से इसका मैप लेगा। ठीक है, और उसको हाईलाइट कर देगा, मतलब जो भी जितनी भी सेल हुई है लेट्स सपोज इस एरिया में, ठीक है, वो आ जाएगी। इस तरह आपको सामने ये बिंग मैप आ जाएगा। ठीक है, ये हाईलाइटेड स्पॉट है इसकी, इधर से आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं और इधर से मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ये दो स्पॉट जो है कंसर्न एरिया में जो हमने टेबल से उठाए थे वो हमें इन एरिया में सेल्स शो कर रहा है कि पिशावर में कितनी सेल हुई है। ये एरिया जो है ये लेट सपोज ये स्वात है, स्वात राइवर ये, और इसमें 1,30,000 की सेल हुई है। और ये ब्लू स्पॉट जो हमें शो कर रहे हैं ये पिशावर है। ठीक है, और हमने ये इस दो के बेस पे जो है ये बिंग फिल्टर क्रिएट किया है, बिंग मैप क्रिएट किया है। इसके बाद है बिंग पीपल ग्राफ। पीपल ग्राफ ये इतनी यूजेबल चीज़ नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन इसको भी कर लेते हैं। अगर आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है तो ये इस तरह जो है ये ग्राफ आपके सामने आपके डेटा के बेस पे जो है वो दे देगा। ठीक है, और आप इधर से इसको कर सकते हैं, कम मिनिमाइज मैक्सिमाइज इसमें चेंजेस कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये हो गया नंबर अबाउट द ऐप, ये इसको अगर आप रिपोर्ट में डालना चाहे तो इसकी हेडिंग भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम दे रहे हैं इधर सेल्स सेल्स रिपोर्ट। ठीक है, आते हैं चार्ट्स की तरफ। तो चार्ट्स में अगर आप अपने डाटा के लिए कोई चार्ट्स बनाना चाहे तो ये रिकमेंडेड चार्ट्स पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक करने से पहले आप डाटा को सेलेक्ट करेंगे जिसकी आप चार्ट्स बनाना चाह रहे हैं। बाज़ औक़ात ज़रूरत होती है तो रिकमेंडेड चार्ट्स, हाँ, एक्सेल आपको आपके डाटा के बेस पे डिफरेंट चार्ट्स दे देता है। ये रिकमेंडेड चार्ट्स है। लेट्स सपोज हम इसकी चार्ट बनाना चाह रहे हैं, सेल्स चार्ट है। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ओके कर लेते हैं। तो ये चार्ट हमारे पास आ गई है, एक बेसिकली एक ग्राफिकल फॉर्म में है। ठीक है, और ये बेहतरीन चार्ट आ गई है। ये हमें ब्रोफेन की सेल शो कर रही है, फ्लामाक्स की सेल शो कर रही है, और फ्लाइजेल की है, फेनाडोल की है। और इसके साथ साथ जो है एक चार्ट का जो डिजाइनिंग डिफरेंट ऑप्शन है वो भी आ गई है। इसकी मदद से चार्ट टाइटल आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नन देना चाहे या टाइटल के ऊपर देना चाहे तो इसको लेट्स सपोज हम सेलेक्ट करेंगे और इधर
दे सकते हैं। ये इतनी मुश्किल नहीं है, डेटा टेबल भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप ग्रिड लाइंस भी चेंज कर सकते हैं, प्राइमरी मेजर वर्टिकल रीजन्स भी चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट राइट, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमने क्लिक कर लिया तो ये राइट साइड पे आ गई है। इसके बाद क्विक लेआउट भी, मतलब आप अपने चार्ट को दे सकते हैं। कलर्स भी इधर से चेंज कर सकते हैं, ये इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये साथ साथ में चेंज हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा चार्ट स्टाइल्स भी आप चेंज कर सकते हैं इधर से, ठीक है। ये डिफरेंट स्टाइल है, अगर हम ये अप्लाई करना चाहे, ये अप्लाई करना चाहे, डिफरेंट ऑप्शंस है इसके, आप खुद से अप्लाई करके चेक कीजिएगा, ठीक है। मतलब डिजाइन, डिफरेंट डिजाइन है, ठीक है। और इसमें स्विच रो कॉलम आप स्विच भी कर सकते हैं, कॉलम्स और रो स्विच भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं आपको, ठीक है ना, ये ऊपर चला गया है और ये नीचे आ गया, लेफ्ट साइड पे आ गया और ये नीचे आ गया, ठीक है। ये टाइटल नीचे आ गया, ऊपर आ गया अभी, और ये जो सब हेडिंग है वो नीचे आ गई है। और डेटा भी आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, पहले तो हमने डेटा सेलेक्ट कर लिया है जिसकी बेस पे जो है हमने चार्ट बना लिया है, लेकिन आप एडिट भी कर सकते हैं और चार्ट टाइप भी आप चेंज कर सकते हैं इधर से। लेट सपोज कॉलम चार्ट नहीं चाहिए हमें, लाइन चार्ट चाहिए या पाई चार्ट लेट सपोज चाहिए तो इधर से, या बार चार्ट चाहिए, ठीक है। तो आप इधर से सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। इंसर्ट पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। लेट सपोज ये चार्ट हमें नहीं चाहिए तो आप रिमूव कर दिए इसको, ठीक है। दूसरे चार्ट्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पे, ठीक है। लेट सपोज हमें चाहिए ये वाली ऑप्शन जो है इंसर्ट कॉलम चार्ट, मतलब आपने ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका डेटा है उसके उसी तरह ही चार्ट हो, ठीक है। तो हम इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे पहले और कॉलम चार्ट पे क्लिक करेंगे तो इसके बेस पे आप उस किस्म के चार्ट जो है आपको मिल जाएंगे, इधर से भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज ये चार्ट हो गया, ठीक है। अंडू कर लेते हैं, ठीक है। हम दोबारा से इंसर्ट पे क्लिक कर लेते हैं और इधर आ रही है हमारे पास ये लाइन चार्ट, इधर से हम लाइन चार्ट भी डाल सकते हैं, ये देख रहे हैं आपको, ठीक है। लेट सपोज हम ये उठा लेते हैं, ठीक है। तो इससे मतलब जो है ये डिज़ाइन जो है वो हमारे सामने आ गई है। फिर आप डिज़ाइन चेंज भी कर सकते हैं, जिस डिज़ाइन का आपको चाहिए आप वो उठा सकते हैं। लेट सपोज हमें ये डिज़ाइन चाहिए, चार्ट टाइटल भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज हम इसको दे देते हैं सेल्स रिपोर्ट और सेल्स चार्ट, ठीक है। और इसमें ये शो कर रहा है हमें कि ब्रोफेन की सेल हुई है इतनी, किलामार्क्स की इतनी, फ्लैजेल की इतनी हुई है, सबसे ज़्यादा इसकी हुई है फ्लैजेल की, पेनाडाल की इतनी हुई है। तो ये डिफरेंट चार्ट्स है जिसकी मदद से आप अपने डेटा को शो कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के पर्पस ऑफ व्यू के लिए, या मतलब आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ये और स्कैटर्ड चार्ट है वो भी आप डाल सकते हैं इसमें। इसके अलावा ये भी स्टॉक है, डिफरेंट स्टॉक्स है वो भी आप डाल सकते हैं। यूज़ करने का तरीका यही है कि पहले आप उसको सेलेक्ट करेंगे और फिर इसको सेलेक्ट करेंगे तो वो इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये एक और जो है कस्टम कम्बो चार्ट है, ठीक है। वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सेम ही तरीका है। फेवरेट चार्ट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फेवरेट चार्ट भी वही, मतलब इस डेटा की बेस पे हम क्रिएट करना चाहे तो एग्जिस्टिंग शीट में लेट सपोज हम डालना चाहे डेटा रेफरेंसेस इनवैलिड, ये कह रहे हैं हमें, हम ओके करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और डेटा रेफरेंस मीन इधर हम बनाना चाहे, ठीक है। क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ये हो जाएगी। रेंज सेलेक्ट करना है हमने, रेंज ये हो गया, ठीक है। तो ये उसी किस्म की जो हमने टेबल में क्रिएट की थी वही फील्ड्स और वही चीज़ आ गई है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं वही, मतलब वो तो फेवरेट टेबल था, ये फेवरेट चार्ट हो गया, ठीक है। ये इसमें इस कॉलम में हमें सेल शो कर रहा है और इधर ग्राफ शो कर रहा है, ठीक है। तो ये पिवट चार्ट भी इस तरह आप बना सकते हैं और ये सम ऑफ सेल्स उसने कैलकुलेट करके हमें दी है। चलते हैं इंसर्ट में और आप लाइन अगर इंसर्ट करना चाहे, स्पार्क लाइन ये होता है कि आपके सेल की बुनियाद पर ये लाइन ग्राफ की शक्ल में आप करेंगे। तो इधर सेल में क्लिक करेंगे पहले और फिर स्पार्क लाइन पे क्लिक करेंगे और जिसकी आप ये स्पार्क लाइन
जो है ये तो हमने एक की कर दी है। लेट सपोज हम इसकी स्पार्क लाइन बनाना चाह रहे हैं इस दूसरी शीट की, ठीक है। इधर क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। हम जो है ब्रोफेन की जो सेल हुई है उसकी स्पार्क लाइन ग्राफ क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो ये इस तरह शो करेंगे। आप एक के लिए अप्लाई करेंगे, फिर इधर से ड्रैग करके आप करेंगे तो ये सबके लिए हो जाएगी। फिर आप इसकी डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं इधर से, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इधर से देंगे, हाईएस्ट पॉइंट, लो पॉइंट, लास्ट पॉइंट, मार्कर, सब कुछ जो है आप इधर से चेंज कर सकते हैं। और आप इसको डिफरेंट डिज़ाइन, सपोज हमें ये डिज़ाइन चाहिए, ठीक है। आप इसको कलर भी इधर से दे सकते हैं, स्पार्क लाइन कलर। स्पार्क लाइन की जो कलर है वो लेट सपोज वो ग्रीन हो गया, या लेट सपोज मैं इसको ब्लैक कर लेता हूँ। मार्कर जो है हाईएस्ट पॉइंट को मैं दे देता हूँ, मतलब जहाँ ज़्यादा सेल हुई है वो ब्लू होगी। लेट सपोज मैं इसको थोड़ा बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको सही तरीके से नज़र आए। और इधर जो है लोवेस्ट पॉइंट जो है वो रेड लेट सपोज मैं दे देता हूँ इसको, और फर्स्ट पॉइंट को मैं दे देता हूँ ये वाला कलर, ठीक है। तो इस तरह आप चेंज कर सकते हैं इसकी कलर। और ये स्पार्क लाइन आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंसर्ट में वही सेम जो है वो कॉलम भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये भी स्पार्क लाइन की तरह है, लेकिन ये कॉलम वाइज शो कर रहा है, ठीक है। ये कॉलम, और फिर आप इधर से ड्रैग करेंगे, सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे, उसके लेफ्ट क्लिक के थ्रू आप करेंगे और डिफरेंट डिज़ाइन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह भी इसमें भी फर्स्ट और पॉइंट जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है, ठीक है। और इसके बाद है विन एंड लॉस। विन एंड लॉस मीन प्रॉफिट एंड लॉस की अगर आप देखना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमने एक शीट बनाई है, ठीक है। और इसकी बेस पे विन एंड लॉस की हम चार्ट बनाना चाहे तो ये हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। लेट सपोज हम ब्रोफेन की देखना चाह रहे हैं, ओके करेंगे तो इसकी ये भी एक चार्ट बन जाएगी, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस की बेस पे भी आप बना सकते हैं चार्ट वगैरह, अपनी मर्जी के मुताबिक एक्सेस सेट कर सकते हैं। इसके बाद इंसर्ट में हो गया स्लाइसर। स्लाइसर के लिए हम इंसर्ट मेनू पे क्लिक कर लेते हैं। स्लाइसर के लिए हमारे पास बेसिकली डेटा टेबल में या टेबल फॉर्म में होना चाहिए। तो चलो हम डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह वो अप्लाई नहीं होगा, स्लाइसर क्रिएट नहीं होंगे। ये हमने सेलेक्ट पे टेबल क्रिएट कर लिया और इसके बेस पे हम न्यू शीट पे ये टेबल बना लेते हैं और ये पे टेबल क्रिएट कर लेते हैं। लेट सपोज नेम हो गया और सिटी हो गई, ये हम इधर उठा लेते हैं और ये सेल्स हम इधर उठा लेते हैं। तो ये हमारे पास एक पिवट टेबल क्रिएट हो गया और हम मेडिसिन को भी इधर रख लेते हैं, ठीक है। चलो ये फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, तो हम इसकी स्लाइसेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। लेट सपोज हम नेम की मतलब किस एम्प्लाई ने कितनी सेल की है, किस मेडिसिन की है और सेल्स कितनी की है, तो ये 3 स्लाइस हम क्रिएट कर लेते हैं। ये भी बेसिकली फिल्टर ही है, डिफरेंट फिल्टर्स ही है। तो अब हम चाह रहे कि अहमद ने कितनी सेल की है, तो अहमद ने कराची में सेल की है, ये इतनी सेल की है, ठीक है। अली ने कितनी सेल की है, अली ने 1,20,000 रुपये की सेल की है। तो ये बेसिकली अगर हम हटाना चाहे तो हटा सकते हैं। क्लामार्क्स की अगर हम देखना चाहे तो क्लामार्क्स की ये डिफरेंट रिपोर्ट दे रहा है। क्लामार्क्स पे क्लिक करेंगे तो अमीन ने क्लामार्क्स की इतनी की है, अमजद ने इतनी, फारूक ने इतनी, हसनैन ने इतनी की है। तो ये भी बेसिकली एक बेहतरीन फीचर है। फेनाडाल की हम देखना चाहे, ठीक है। तो इस तरह हम स्लाइसर भी क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट उसकी रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं इसके बेस पे। इसके बाद है हाइपर लिंक। लेट सपोज हाइपरलिंक एक लिंक है जो दो डॉक्यूमेंट्स को आपस में लिंक कर लेता है। लेट सपोज उस्मान की रिकॉर्ड आपने कंप्यूटर में किसी और जगह पे रखी हुई है और आप उसको लिंक करना चाह रहे हैं उस्मान की। लेट सपोज मैं इधर क्लिक करूंगा तो ये कंप्यूटर की जो डिफरेंट डेस्टिनेशन है वो हमारे पास आ जाएगी। और ये लेट सपोज इस लेटर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये उस्मान की डेटा है, ठीक है। इसको मैंने इसके साथ लिंक कर लिया है। अभी जब मैं इस पे जाऊंगा और इस पर क्लिक करूंगा तो उस्मान की जो फाइल है वो हमारे पास आ जाएगी। ये तो मैंने जर्नल डेमो के लिए एक मिसाल दी है। आप डिफरेंट आइटम्स की जिसकी सेल हुई है आप डिफरेंट फाइल तैयार करके आप उसमें लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये
हमारे पास आ गई है। इस तरह हाइपरलिंक इस तरह होता है, ठीक है। इसके बाद है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स एक सिंपल बॉक्स होता है। इस पे जब हम सेलेक्ट करेंगे और इधर ड्रैग करेंगे इसको, तो हमारे पास एक सिंपल बॉक्स आ जाता है। लेट्स सपोज हम इसमें लिखाई सेल्स रिपोर्ट लिख लेते हैं, जिसके ऊपर आप डिफरेंट आप ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। इस पे मैं साइज बढ़ा लेता हूँ इसकी, ठीक है। और आप जहाँ चाहे इसको फिर रख सकते हैं, मतलब रिपोर्ट में आपको चाहिए होगी, ठीक है। तो ये सिंपल जो है आप इधर से रिमूव करके जहाँ पे आप रखना चाहे आप रख सकते हैं। इसके बाद इंसर्ट में आता है हेडर इन फुटर। हेडर इन फुटर की मदद से आप अपने सेल्स रिपोर्ट को हेडर और फुटर दे सकते हैं। लेट सपोज मैं इसको देना सेल्स रिपोर्ट, ये मैंने हेडर दे दिया, ये हेडर पोर्शन है, ठीक है। अब मैं फुटर देना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इधर से जाके इसको मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। और ये मैं प्रिंट व्यू पे क्लिक करूंगा तो फुटर भी दे सकते हैं, और इसकी साइज में कम करूंगा तो फुटर सेक्शन भी हमें शो कर, ये हेडर हो गया, ठीक है। और फुटर इधर दे सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट फुटर, तो ये सेल का हेडर हो गया, और इधर से हम फुटर भी दे सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट में और आगे हैं, ये जो ऑप्शन आ रही है इंसर्ट वर्ड आर्ट, ठीक है। वर्ड आर्ट क्या चीज़ है? अगर हम अपने इस वर्कशीट में मुख्तलिफ आर्ट अप्लाई करना चाहे, टेक्स्ट को मुख्तलिफ वो देना चाहे, वो दे सकते हैं डिज़ाइनिंग वगैरह। ये एक आर्ट है जिसमें आप डिफरेंट किस्म के वो दे सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहे वो आप इसको एडिट कर सकते हैं। रिपोर्ट लेट सपोज मैं देना चाहूँ, फिर इसको बैकग्राउंड में क्लिक करूँगा, बैकग्राउंड में लेके जाऊँगा। लेट सपोज इसको मैं रिपोर्ट देना चाहूँ, ठीक है। और इसकी डिज़ाइनिंग जो है आप इधर से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी स्टाइल में भी दे सकते हैं आप, कलर भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ जो है सेंड टू बैकग्राउंड, लेट सपोज मैं इसको टेक्स्ट के बैकग्राउंड में भेजना चाहूँ तो आप इधर से भेज सकते हैं, ठीक है। सेंड टू बैकग्राउंड, सेंड टू फ्रंट, ये वर्ड आर्ट हो गया, ठीक है। ये वर्ड आर्ट से मुतल्लिक है। इसके बाद आता है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन लेट सपोज आप अपने डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर लाइन डालना चाहे तो आप इधर से डाल सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट सिग्नेचर, तो इस तरह की लाइन आ जाएगी। लेट सपोज में हो गया जीएम, और इसको सजेस्ट सिग्नेचर टाइटल, जो भी मतलब आप देना चाहे वो आप इधर देंगे। सजेस्ट सिग्नेचर ईमेल एड्रेस इधर देंगे और ओके करेंगे, ठीक है। तो एक लाइन वो आ जाएगी, इधर से आप वो कर सकते हैं। और इसके बाद आता है ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में आप दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी लिंक कर सकते हैं। लेट सपोज माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट स्लाइड्स में मुझे ज़रूरत है, एक्सेल में इस वर्कशीट में मैं डालना चाहूँ तो होगी, हम काम एक्सेल में करेंगे, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट जो पावरपॉइंट है उसकी स्लाइड्स आ जाएगी इधर, और सारी फंक्शनैलिटी हम उसकी अप्लाई कर सकते हैं इधर। ये आ रही है, ठीक है। कहाँ पे आ गई है? ये दोबारा से कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट में माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, सपोज ये हो गया, ये आ गई है स्लाइड्स, ठीक है। ये ट्रांजिशन हो गया, ये सारी डिज़ाइन हो गया। डिफरेंट डिज़ाइन हम दे सकते हैं इसको अपने मर्जी के मुताबिक। चलो हम ये डिज़ाइन दे देते हैं, ये आ रही है हमारे पास, ये है, ठीक है। आप इसको एनिमेशन भी दे सकते हैं, डिफरेंट एनिमेशन, ये सारा कुछ आप एक्सेल में कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है आप दूसरे जो एप्लीकेशन है उसकी पेजेस इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है इसमें इक्वेशन। अगर आप इक्वेशन अपने
शीट में इंसर्ट करना चाहे, डिफरेंट इक्वेशंस है तो भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। पहले आप इसको इंसर्ट करेंगे फिर इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये इंसर्ट हो जाएगी, ये आ रही है, ये इंसर्ट हो गई है। ये लीनियर इक्वेशन है, आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, मतलब अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी आप करना चाहें। लेट सपोज ए है या इसको एक्स रखना चाहे, इधर जहाँ पे आप चेंज करना चाहे आप उसको कर सकते हैं फिर। ठीक है, तो इस तरह इक्वेशन भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद आता है इंसर्ट में सिंबल। अगर आपको डिफरेंट सिंबल्स की मतलब ज़रूरत है, मुख्तलिफ सिंबल की, और आपको कीबोर्ड पे नहीं मिल रहे, तो आप लेट सपोज ये कॉपीराइट सिंबल हो गया, इसको सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट करेंगे तो ये इंसर्ट हो जाएगी, ये कॉपीराइट सिंबल आ गया। डिफरेंट सिंबल्स और भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब जो आपको उधर नहीं मिलते। ठीक है, लेट सपोज ये हैश की सिंबल तो मिल जाता है, लेट सपोज ये सिंबल है। ठीक है, तो इस तरह आप डिफरेंट सिंबल अवेलेबल है, या इसको डबल क्लिक करके इंसर्ट करें या सिंगल क्लिक करके इंसर्ट पर क्लिक करें। ठीक है, तो ये सारा कुछ एम एस वर्ड में एम एस एक्सेल में इंसर्ट मेनू से मुतल्लिक था। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, इसके लिए माजरत, लेकिन उम्मीद है आपको हर चीज़ की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।